नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट का खास लाइव सेशन देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम मेट्रो में हैं। जी हाँ, मेट्रो में। और कहाँ के मेट्रो में? तो पटना के मेट्रो में है साहब। ये दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मेट्रो में नहीं है, ये पटना के मेट्रो में है। और इसकी बनावट को आप देखिए, कितना सुसज्जित तरीके से, कितने यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए ये मेट्रो की बोगी जो है वो तैयार की गई है। और आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कर कमलों के द्वारा आज मलाही पकड़ी जो रेलवे स्टेशन है उसका लोकार्पण आज जो है वो किया गया है। और सीधी तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। मलाही पकड़ी से भूतनाथ के बीच हम यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा का अनुभव हम इस वक्त इस वजह से भी ले रहे हैं ताकि इस यात्रा का अनुभव हम भी ले रहे हैं और आपको भी इस यात्रा का अनुभव करा रहे हैं ताकि आप भी अगर अभी तक पटना मेट्रो का आनंद आपने नहीं लिया है तो जल्दी से आप लीजिए, क्योंकि बहुत अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए ये जो बोगी है वो डिजाइन की गई है। और बिल्कुल आपको ये एहसास नहीं होगा कि आप दूसरे जगह पर हैं। आपको दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जो महानगर हैं उसकी याद जरूर आएगी। जब आप पटना मेट्रो में बैठेंगे तो आपको यही फील होगा कि आप किसी बड़े महानगर में यात्रा कर रहे हैं। हमारे साथ मैम है पटना मेट्रो से। मैम, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये बोगी है। आज बड़ा दिन है कि एक नया रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो ये गर्व की बात है। मैं बिहार से हूँ, मैं भी बिहारी हूँ, तो बीइंग बिहारी आई फील वेरी प्राउड कि आज एक स्ट्रेच मतलब मेट्रो एक कदम और आगे बढ़ा है और जनता के लिए हमने ये किया है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जनता को समर्पित किया है आज एक और मेट्रो स्टेशन, जो कि प्रायोरिटी कॉरिडोर सेक्शन का बहुत अहम हिस्सा है। इसकी वजह ये भी है कि अगर आप जोग्राफिकली देखें तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉलोनीज और एरियाज को कनेक्ट करता है। तो डेली कम्यूटर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, जिनको बाईपास की तरफ अगर बस स्टैंड जाना हो, जो डेली ट्रेवलर है, या भूतनाथ जाना हो, तो उनको काफ़ी असुविधा होती थी। पहले ट्रैफिक की वजह से टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता था और असुविधाएं भी काफ़ी होती थी, पोल्यूशन और ये। तो अब है कि उनका टाइम वो महज 17 मिनट में वो पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल। और सुविधा आप देख पा रहे हैं कि सारी सुविधाएं जो दिल्ली में, कोलकाता में मेट्रो में रहती हो, सारी सुविधाएं यहाँ पे। जी बिल्कुल, आप ये एक्सपीरियंस करने, एक्चुअली हमने मीडिया का जॉय राइड इसलिए अरेंज कराया कि आप हमारी आवाज़ हैं जो जनता तक पहुंचाएंगे, उनको बताएंगे कि हमारा मेट्रो कैसा दिख रहा है। हालांकि लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, पर यहाँ से मलाई पकड़ी स्टेशन से आज ये पहला दिन है। 4 बजे, शाम 4 बजे से जनता के लिए ये ओपन रहेगा और हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि जनता इसको एंजॉय करे और पूरी सुविधा। मलाई पकड़ी से जो शुरू होगा वो खेमनीचक में नहीं रुकेगा? जी नहीं, खेमनीचक में रुकेगी नहीं ट्रेन, उसको पास करेगी। खेमनीचक स्टेशन जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत जल्द वो भी शुरू होगा। ठीक है, तो आप देखिए कि मलाही पकड़ी से स्टार्ट होगा। खेमनीचक स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर अभी चूंकि स्टेशन बना नहीं है तो नहीं रुकेगा, लेकिन भूतनाथ रुकेगा। उसके बाद 0 माइल और पाटलिपुत्रा बस जो टर्मिनल है वहां तक ये जो है वो जाएगी। और सीधी तस्वीरें हम आगे की भी आपको दिखाते हैं। ये जॉय राइड जो है वो आज पत्रकारों को पटना मेट्रो के तरफ से कराया जा रहा है और तमाम पत्रकारों से पूरा भरा हुआ ये खचाखच पत्रकार भी है और जो पटना मेट्रो के जो और जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए कि इस बोगी में तमाम चीजें आपको यहाँ से दिखेंगी। किस तरीके से जब आप बाहर जाते थे तो आपको वो चीजें दिखाई देती थी, लेकिन आज आपको पटना में ही ये चीज दिखाई दे रही है। हमारे साथ भाई साहब है ना, पूरा भगवा पहन कर आए हैं, पूरा खुश हैं। भैया आप नहीं खुश हैं? कितना ऐतिहासिक क्षण। हम लोग दिल्ली और बम्बई जाते थे तो मेट्रो पर चढ़ते थे, आज देखिए ठाठ से मलाई पगड़ी में चढ़े और खुशी का लोकार्पण माननीय सम्राट चौधरी जी, मुख्यमंत्री जी किए हैं। भूतनाथ जाएंगे, कितना आनंद आ रहा है। कंकड़बाग एशिया के सबसे बड़ी कॉलोनी है, उसका मुख्य मलाई पगड़ी होता था।
और सोचिए कि जो बिहार के दूर दूर से लोग आएंगे, राजेंद्र नगर टर्मिनल पर उतरेंगे और आएंगे मलाई पगड़ी में मेट्रो पकड़ेंगे और बस स्टैंड तुरंत उतर जाएंगे, तो घंटों का सफर मिनटों में तय हुआ है। इसलिए आपके लिए भी खुशी के दिन है। अपनी ओर से आदरणीय सम्राट चौधरी जी को और प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि बधाई दीजिए और नीतीश कुमार जी को भी कोटि कोटि बधाई दीजिए, क्योंकि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी उनको विकास के लिए ही बिहार में खड़े किए थे। इसलिए आज नीतीश कुमार जी का भी दिन है, ऐतिहासिक दिन है, और सम्राट चौधरी जी को कोटि कोटि बधाई। कोटि कोटि बधाई है, लेकिन इसमें एक तो विपक्ष का तड़का भी लेना जरूरी है। लालू जी कह रहे कि हम लड़ते थे और लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ते रहेंगे। देखिए, लड़ने झगड़ने से कोई काम चलने वाला नहीं है भैया, लड़ाई से कुछ निदान हुआ है। हमारा बाबा कहते थे कि चोर के आगे ताला क्या, बेईमान के आगे कबाला क्या। देखिए, भूतनाथ अब आ गया है ना। भूतनाथ मेट्रो स्टेशन जो है वो आ गया है। अब दरवाजे खुलेंगे और हम लोग भूतनाथ का जो स्टेशन है वो भी आपको दिखाने का काम करेंगे। और सीधी तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो है वो दरवाजा खुला और हम लोग अब स्टेशन पर आ चुके हैं और ये भूतनाथ स्टेशन है। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर भी पूरी तरीके से सुसज्जित है। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब से थोड़ी देर पहले इसी स्टेशन पर उतरे और यहाँ से फिर वो अपने साधन से गए। तो पूरी तरीके से जो व्यवस्था है यहाँ की वो आप यहाँ का सौंदर्य देखिए, आपको फील ही नहीं होगा कि आप किसी महानगर में नहीं, आपको ये लगेगा कि आप कहीं बाहर आ गए हैं या दिल्ली में है या कोलकाता में है। तो बिल्कुल अब पटना शहर जो है वो बदल चुका है और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये भूतनाथ स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, भूतनाथ मेट्रो स्टेशन है। और ये जो भूतनाथ से 0 माइल और 0 माइल से पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल, यानी कि ये तीन ये यहाँ तो पहले से चलती ही थी मेट्रो, लेकिन अब जो है ये विस्तारित जो किया गया है वो मलाई पकड़ी तक विस्तारित किया गया है। मलाई पकड़ी तक विस्तारित होने में एक बीच में और स्टेशन आता है खेमनीचक। हालांकि खेमनीचक में अभी स्टॉपेज नहीं है क्योंकि खेमनीचक का स्टेशन पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। तो आप तो फिर से जो बोगी है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो बोगी है इस तरीके से अत्याधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह से लैस है। और आज चूंकि इसका लोकार्पण था मलाई पकड़ी स्टेशन का, तो आज सजाया भी गया, सुसज्जित किया गया है पूरी तरीके से। और ये सामने से जो फ्रंट है वो आप देखिए, दिखाइए थोड़ा। तो ये पटना मेट्रो काफी ज्यादा जो है सुसज्जित और ये जो स्टेशन है वो भी बड़ा अत्याधुनिक तरीके से जो है वो बनाया गया है। और बहुत सारे लोग हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़े हैं। आपसे आग्रह है कि इस स्टोरी को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जो है वो पटना मेट्रो को अंदर से बाहर से देख सकें और वो यहाँ यात्रा करने के लिए जो है आ सकें। तो एक बार हम रूट चार्ट आप फिर से दिखा दें कि देखिए, पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल मतलब जहाँ पर बस वगैरह मिलेगी आपको, वहाँ से 0 माइल है ना, और 0 माइल से भूतनाथ, और भूतनाथ से अब जो एक्सटेंड हो गया वो मलाई पकड़ी तक का एक्सटेंशन हुआ है। तो कुल मिलाकर आप सीधे मलाई पकड़ी से अगर मेट्रो स्टेशन पकड़ेंगे तो आप बस स्टैंड में जा सकते हैं और बस स्टैंड से पकड़ेंगे तो सीधे मलाई पकड़ी तक आ सकते हैं। तो चलिए अब वापस फिर से भूतनाथ से फिर वापसी जो है लोकार्पण की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते चले, है ना। लोकार्पण की जो तस्वीरें हैं, कौन कौन मेहमान यहाँ पर मौजूद थे, हम अब अंदर हो जाते हैं क्योंकि अब थोड़ी देर में ये चलने भी वाली है। अब थोड़ी देर में ये स्टार्ट होगी। तो दीपक जी कैमरे के पीछे हैं। दीपक जी, तो यहाँ से ही आप वो बैनर दिखाइए थोड़ा सा, यहाँ पे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की लोकार्पण की तस्वीरें जो है वो लगाई गई हैं। पटना मेट्रो रेल परियोजना प्रायोरिटी कॉरिडोर अंतर्गत मलाई पकड़ी मेट्रो स्टेशन का
लोकार्पण मेट्रो सेवा विस्तार। विशिष्ट अतिथि के रूप में देखिए विजय चौधरी तो पहुंचे ही थे, विजेंद्र यादव भी पहुंचे हुए थे, दोनों डिप्टी सीएम, और माननीय नगर विकास एवं आवास विभाग के जो मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, जिनके अंतर्गत ये पूरा आता है मेट्रो सेवा, तो वो मौजूद थे। और देखिए परिवहन में जो उपस्थिति है वो हम आपको दिखाते चले कि नितिन नवीन यानी कि वो डिजिटली जुड़े थे। नितिन नवीन, रविशंकर प्रसाद, संजय कुमार तो थे ही, नवल किशोर यादव, नीरज कुमार, कार्तिक कुमार, ये लोग भी मौजूद रहे। तो ये थी। और देखिए मोबाइल चार्जिंग जो है वो भी यहाँ पर अत्याधुनिक तरीके से लगाई गई है। आप देखिए कि अगर आपको मोबाइल चार्ज करना है तो यहाँ से आप डायरेक्ट, आपके पास चार्जर नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से USB लगाकर अपना फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो ये अत्याधुनिक सुविधाएं जो है, और ये लॉक करने का भी सिस्टम है, आप इसे लॉक भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास, और ये देखिए ये प्लग है, अगर आपके पास फुल चार्जर है तो आप चार्जर लगाकर भी जो है सॉकेट यहाँ पर दिया गया है और यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। तो अच्छी सुविधाएं हैं। 230 वोल्ट AC USB लगाकर आप यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। और केवल यही नहीं, आप लगभग कई जगहों पर इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं। आप इधर भी आप देखिएगा ये मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था दी गई है। और भी जगहों पर आप देखिए कि जो जहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट है वहाँ भी ये दिया गया है। साथ ही साथ वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अलग जो है आरक्षित किया गया है ना, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए। फिर महिलाओं के लिए भी जो है सीटें रिजर्व की गई हैं। आप देखिए कि उस साइड महिलाओं के लिए सीटें भी रिजर्व की गई हैं। CCTV जो कैमरे हैं वो एक्टिव हैं। AC बहुत अच्छे क्वालिटी का आप देख पा रहे हैं। जो हैंगर है वो भी यहाँ पर अन्य जो मेट्रो स्टेशन मेट्रो की बोगियाँ होती हैं तो अन्य स्टेशन में जिस तरीके का लगा रहता है वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। तो देखिए अब जो है एक बार फिर से गेट जो है वो क्लोज हो गया है और अब ये मेट्रो यहाँ से चल चुकी है। इस बार फिर से हम आपको दिखाते चले कि भूतनाथ स्टेशन से ये मेट्रो फिर से अब वापस मलाही पकड़ी की तरफ चल चुकी है। और अनुभव बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जॉयफुल, बहुत ही आरामदायक सीटिंग अरेंजमेंट्स है और बहुत ही स्मूथ यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत ही स्मूथ है। देखिए कि पूरी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको तो हम जो है तो सीधी जो तस्वीरें हैं वो हम दिखा रहे हैं। देखिए पटना मेट्रो के तमाम जो अधिकारी पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और आज मीडिया के लिए जॉय राइडिंग जो है वो कराई जा रही है। आप पूरा पटना शहर आप जो है वो यहाँ से देखिएगा, पूरा पटना जो है वो शहर आपको यहाँ से दिखाई देगा। और कई यहाँ पर पत्रकार भी यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारे पत्रकार यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं। सुखद जो है जर्नी है। हम सब बात भी करेंगे। कैसा लग रहा है अभी आपको, तो अनुभवी पत्रकार है इतने दिनों से? देखिए ये पटना के लिए अच्छा सौगात है और विस्तारीकरण अपने आप में बहुत अच्छी हुई है। अभी आगे तक जब बन जाएगा, ये रेड लाइन कॉरिडोर है, अभी ये मलाही पकड़ी तक है, आगे राजेंद्र नगर, मोनेलक स्टेडियम, PMCH, गांधी मैदान, रेडियो स्टेशन और पटना जंक्शन तक जाएगी। हालांकि इसके बनने से, मलाही पकड़ी तक बनने से एक फायदा हो जाएगा कि मलाही पकड़ी से कनेक्टिविटी पटना जंक्शन का 2 किलोमीटर का हो जाएगा और मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन से कनेक्टिविटी राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन का 1.5 किलोमीटर का हो जाएगा। तो एक सुविधा हो जाएगी। पहले जाम से लोग घंटों लग जाते थे बस स्टैंड जाने के लिए, ISBT जाने के लिए, बैरिया बस स्टैंड जाने के लिए, लेकिन अब उससे 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट में आप मलाही पकड़ी से बैरिया बस स्टैंड चले जाएंगे। तो ये सुगमता के लिए और पटना को एक सुलभ, सस्ती और आरामदायक यात्रा के लिए लोगों के लिए एक वरदान साबित है। भैया क्या लगता है कि महानगर में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ चुका है पटना? अभी विकास की रफ्तार बढ़ी है। जैसे जैसे ये मेट्रो बढ़ रही है वैसे समझिए कि आप विकास की रफ्तार बढ़ रही है। और एक सपना था तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का
वो ड्रीम पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और हम सभी सौभाग्यशाली है कि इस बड़े ऐतिहासिक समय का साक्षी बन रहे हैं। एक आम आदमी में हम भी शामिल है, आप भी शामिल है, तो जाहिर सी बात है कि एक सुकून होगा। सपना के साथ साथ सुकून भी है कि आप इस पॉल्यूशन भरा जो शहर में पॉल्यूशन है, हेवी ट्रैफिक है, उसमें आपको कम से कम आपका सफ़र जो है वो और ज़्यादा सहज हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। और अभी तो मान लीजिए 5 मेट्रो स्टेशन बन के तैयार हुआ है। जब ये आप कल्पना कीजिए कि अगर पूरे शहर में, पटना शहर में हो जाए, तो आप अभी 15 मिनट लगता है, तो मैक्सिमम आप 1 घंटे में, जैसे आप दिल्ली और बड़े शहरों में आप 1 घंटे में सफ़र कर लेते हैं, जहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, मर्सिडीज गाड़ी पे चलने वाले लोग भी मेट्रो से सफ़र करना चाहते हैं क्योंकि ट्रैफिक से बचना चाहते हैं। तो हम और आप भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अगर गाड़ी आपको दिक्कत है, ट्रैफिक है, तो आप मूव कर सकते हैं। तो न सिर्फ एक बतौर रिपोर्टर, बतौर पत्रकार, एक आम आदमी और एक खास आदमी, सबके लिए मेट्रो बहुत ज़रूरी है। और एक संजीवनी भी है, एक संजीवनी भी है, बिहार के लिए संजीवनी है। एक सपना पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उससे ही बड़ी बात कि एक बिहार और बिहारी यही सोचता है कि जब दूसरे शहरों में जाता है तो लोग कहते हैं कि भाई बिहारी मेट्रो नहीं देखा है क्या। अब एक बिहारी कहेगा कि आए हो मेट्रो पे, हम सफर कराते हैं। ये एक बड़ी बिहारी के तौर पर प्राउड भी आज फील करने का दिन है। दक्षा, आप क्या कहेंगी, कितना सुकून भरा है? बहुत बहुत बढ़िया है। जैसा कि अभी अमित सर ने भी बताया कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, और खास तौर पर जिस तरीके से इसकी शुरुआत जब की गई थी, तो ये कहा जा रहा था कि अब इसमें काफी लंबा समय लग जाएगा, लेकिन अब धीरे धीरे करके ये विस्तारित हो रहा है, तो आम लोगों के लिए भी काफी सुविधाजनक है। और आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा विस्तारित हो तो लोगों के लिए और भी बहुत बढ़िया है। के लिए भी बड़ा सुकून का दिन है भाई, है ना। तो आप देखिए कि तमाम, क्या कहेंगे सर आप, कितनी खुशी आज? देखिए, जब हम लोग पटना विश्वविद्यालय में 81-82 में छात्र जीवन में पढ़ते थे, और जब हम लोग कॉलेज टूर में जाते थे, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, तो मेट्रो पर चढ़ते थे, तो सपना हम लोग देखे थे, सपना हम लोग देखे थे कि भाई पटना में भी, बिहार में भी मेट्रो जैसे शुरुआत हो। और आज सपना जो है, पटना में सपना पूरा हुआ। इतनी खुशी है कि मेट्रो पटना में खुल जाने से जो हम लोग का जो अरमान था, वो अरमान पूरा हुआ है। मैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को और भारत के प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि पटना वासियों के लिए जो आपने मेट्रो खोला है, जो आनंद ही आनंद हम लोग ले रहे हैं, इससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकता। चलिए, तो आनंद ही आनंद है, खुशी ही खुशी है। और देखिए यहाँ पर सेल्फी भी, जो पटना की महिला पत्रकार है, यहाँ पर सेल्फी भी ले रही हैं। तो पूरा आनंददायक ये यात्रा है ना। रितेश सर भी हैं, हमारे बहुत सीनियर हैं। रितेश सर, पूरा एंजॉयफुल है ना? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, दिल्ली में हम लोग जाते थे, लेकिन अब अपने घर में, अपने शहर में मेट्रो की यात्रा करना, लग रहा है कि हाँ चलिए, अब हम भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, अब उसके बराबर हम आ रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर बोलेंगे, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा लोग देखते हैं और सुनते हैं, हमारी जो डिसिप्लिन और डेडिकेशन है, क्योंकि बिहारी लोग क्या है ना, कई बार सवाल उठ खड़े होते हैं गंदगी को लेकर, जो हम नियम नहीं पालन करते। जरूर पालन कीजिए, ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, जरूर पालन कीजिए, थूकिए नहीं इधर उधर, गंदा मत कीजिए। ये आपकी संपत्ति है, सरकार की संपत्ति बाद में, उससे पहले ये हमारी संपत्ति है, तो इसे खूबसूरत बनाइए। बहुत बड़ी सीख रितेश भैया ने दिया कि ये हमारी संपत्ति है। और देखिए, एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है बिहार वासियों का, पटनाइट्स का, तो इसे सुरक्षित रखना भी हमारा उतना ही कर्तव्य बनता है जितना कि सरकार का। तो चलिए, फाइनली इस रिपोर्ट को यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।